हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक है नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी रिलेशन ये है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 3x। ठीक, और सेट क्या है? तो ए जो सेट है वो है 1 2 3 डॉट 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 13 14, यानी 14 तक है। और रिलेशन इनके बीच में है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप रिलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 रखिए, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए इधर कर लीजिए इसको भी, x की वैल्यू 1 रखने पर 3 इंटू 1 वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3। x की वैल्यू 2 रखने पर y 6 होगा, 2 3 जा 6। x की वैल्यू 3 रखने पर y क्या, 3 3 जा 9। तो y x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। एंड x की वैल्यू 4 रखने पर y कितना होगा? 12 होगा। तो x की वैल्यू 4 रखने पर y 12। तो y जब x की वैल्यू 12 रखने पर, x की वैल्यू 4 रखने पर y 12 हो रहा है, तो उसके बाद x की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो 3 5 जब 15 हो जाएगा। लेकिन जो सेट है वो बस 14 तक वैलिड है, तो इसलिए इसके आगे अब रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन ये है। तो सबसे पहले हमें बताना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो सेट ए है खुद से रिलेटेड है या नहीं। देखिए इसमें 1,1 है, 2,2 है, नहीं है। तो लिख देंगे आप, जैसे फर्स्ट ऐसे देयरफॉर करके लिखेंगे 1,1 2,2 डॉट 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 14,14 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद दूसरा नंबर है, ये तो पहला था। दूसरा नंबर हमें क्या प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए मान लीजिए ए एंड बी रिलेटेड टू आर है। ठीक, ये अगर रिलेशन में है तो बी कमा ए भी रिलेटेड होना चाहिए किससे? आर से। तो हम देखते हैं है या नहीं है। तो देखिए अगर 1,3 रिलेटेड टू आर है तो 3,1 कहाँ है? नहीं है। तो 3,1 डज नॉट रिलेटेड टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज नॉट, क्योंकि आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 1,3 तो रिलेशन में है, 1,3 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ए बी अगर रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए। तो देखिए बी का 1,3 तो है बट 3,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब थर्ड नंबर पे क्या देखना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखना है तो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए जो सिचुएशन है वो आपको बताते हैं। जैसे ए कमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कमा सी अगर रिलेशन में है तो ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये नहीं है तब तो होगा, क्योंकि जब ये नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे।
जब ये नहीं होगा तो ए कमा सी की बात ही नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ए कमा बी अगर रिलेशन में है और बी कमा सी भी रिलेशन में है तो ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए अगर 1,3 का लो तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, एंड ये देखिए 3,9 आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी 3, देखिए 1,3 ए कमा बी कमा सी 3,9 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर है। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो मेनली इस चैप्टर में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू।